जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में। ठीक है, अगर दोस्तों इस बार आपको आरपीएफ एसआई में या फिर आरपीएफ कांस्टेबल में अगर सिलेक्शन लेना है तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण होने वाले हैं। ठीक है, जो भी बच्चे पिछले बार प्रैक्टिस सेट को नहीं किए जाके कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के यहाँ पे कहाँ पे दिया गया है तो प्लेलिस्ट में दिया गया है। ठीक है, तो जाके प्लेलिस्ट को चेक करके आप ये पिछले वाले प्रैक्टिस सेट कर लेना। इससे पहले वाले में रामबाण सारे सिलेक्टेड बताए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। और जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल में, तो आप ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका सिलेक्शन वाला पेज का सिलेक्शन पीडीएफ आप ले लेना, जो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है और नोट पैड पीडीएफ लेके दोस्तों 100% दोस्तों इस बार आपको आरपीएफ चाहे वो एसआई में हो या फिर आरपीएफ कांस्टेबल में हो, ठीक है, 100% सिलेक्शन लेके ही रहना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना है दोस्तों और एक एक चीज़ ध्यान से पढ़ना है। उम्मीद करते हैं एक एक चीज़ आप अच्छे से पढ़ेंगे। 100% की गारंटी दोस्तों आपका सिलेक्शन यही से होने वाला है। और यही पीडीएफ दोस्तों जो पीडीएफ आपको बताएंगे यही पीडीएफ आपको सिलेक्शन तक जो आपको लेके जाएगी। ठीक है, वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना। चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दें अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके कर लेना। ठीक है, और जो भी चीज़ें बताएंगे उसको अच्छे से ध्यान से सुनना ताकि आपके एग्जाम में कोई भी चीज़ें ना छूटें। चलिए तो सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन पूछा गया कि मध्ययुगीन काल में जो है सरकिस राजाओं ने जो है अट्टाला मस्जिद को किस स्थान पर जो है बनवाया था? मावला पर, जौनपुर पर, या फिर आपका गुजरात पर, या फिर आपका कश्मीर पर? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक चीज़ आपके लिए तैयार किया गया। इस बार सिलेक्शन आपको 100% लेके रहना है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जौनपुर। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही बता दें कि मध्ययुगीन काल में जो है सरकी राजाओं ने जो अट्टाला मस्जिद को जो है जौनपुर में बनवाया था। और याद रखना कि जौनपुर आया है तो जौनपुर से रिलेटेड बात रखेंगे कि जौनपुर भारत के जो है उत्तर प्रदेश राज्य के जो है एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है जौनपुर। ठीक है, कहाँ के? उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर में। ठीक है, और अट्टाला मस्जिद जो है दोस्तों ये जौनपुर में स्थित एक जो है प्रसिद्ध मस्जिद है। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि इस मस्जिद को जो है सरकी राजवंश के जो है शासक इब्राहिम शाह ने जो है वर्ष 1408 में, कब दोस्तों याद रखना है, वर्ष 1408 ईस्वी में जो है बनवाया था। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किताब उल रहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इनमें बतूता, अमीर खुसरो, या फिर आपका जियाउद्दीन बरनी, या फिर आपका अलबरूनी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 82 का राइट आंसर दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए इनमें बतूता तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना। साथ ही बता दें कि किताब उल रहेला पुस्तक इनमें बतूता द्वारा लिखी गई है और यह एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें से उसने अपनी यात्रा के लिए अपने यात्रा की जो है अनुभवों को जो है लिखा है। कौन? इनमें बतूता। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इस पुस्तक के अनुसार जो है इसने जो है इस पुस्तक के अनुसार इसने लगभग जो है दोस्तों कितना, तो याद रखना लगभग जो है आपका कितना 30 वर्षों तक जो है यात्रा की थी, 30 सालों तक जो है इसकी यात्रा की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे आ गए दोस्तों और आगे यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन है अहमदनगर की जो है किस रानी ने जो है सम्राट अकबर के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी थी? चांद बीबी, रजिया सुल्तान, दुर्गावती, या फिर आपका रूपमती? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस बार अगर आप आरपीएफ एसआई या आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो दिए गए आप जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसको 100% अच्छे से रिवीजन कर लेना। और दोस्तों याद रखना कि जो भी चीज़ें आपको बताएंगे और जो भी चीज़ें अगर ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का सिलेक्शन वाला पेज का सिलेक्शन पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना है और ये नोट पेड पीडीएफ लेके दोस्तों आरपीएफ का जो है इस बार 100% सिलेक्शन लेके रहना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं अगर एक बार रिवीजन कर लेते हैं ये पीडीएफ को एग्जाम से पहले तो गारंटी दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपके एग्जाम में। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 83 का राइट आंसर दोस्तों बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए चांद बीबी तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह जो क्वेश्चन बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। ठीक है, एक बार रिवीजन करके जाना दोस्तों, 100% एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। बता दें कि ये दोस्तों आपका यहाँ पे चांद बीबी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अहमदनगर की रानी चांद बीबी ने जो है सम्राट अकबर के जो है खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और चांद बीबी ही दोस्तों याद रखना यहाँ पे कि चांद बीबी को जो है चांद का सुल्तान और आपका चांद खातून नाम से जो है नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, इसने जो है बीजापुर और आपका अहमदाबाद यानी अहमदानगर को ही जो तो सन
शिका को जो है संरक्षिका को के रूप में भी शासन किया। ठीक है, और याद रखना है दोस्तों यहाँ पे चांद बीबी के बारे में। तो चांद बीबी को जो है सबसे ज़्यादा जो है सम्राट अकबर की जो है मुगल सेना से जो है अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। ठीक है, चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इतने डिटेल में हर कोई नहीं बताता है दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना है तो ये सारी चीज़ें को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन, चाहे वो रेलवे से हो या फिर एनटीपीसी से हो या फिर आपका आरआरबी एनटीपीसी से हो या फिर आरआरबी एलपी से हो या फिर एनटीपीसी से कोई भी एग्जाम हो दोस्तों रेलवे का, तो उसके लिए 100% यहाँ पे सिलेक्शन वाले क्वेश्चन बताया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बताइए। 1552 में, 1568 में, 1576 में या फिर आपका 1584 में? राइट आंसर बताइए तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 84 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए 1576 में तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। याद रखना है तो कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये 18 जून 1576 को, ठीक है, 18 जून डेट याद रखना है तो 18 जून 1576 ईस्वी को जो है मेवाड़ के राजपूत शासक जो कि आपका महाराणा प्रताप और आपका मुगल बादशाह अकबर के बीच में जो है लड़ा गया था। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576, याद रखना तो डेट। ठीक है, और ये भी याद रखना है तो यहाँ पे कि हल्दी घाटी नाम आया है तो हल्दी घाटी के युद्ध में जो है महाराणा प्रताप जो है हार गए थे, यानी पराजित हो गए थे। ठीक है, और अकबर जो है, अकबर की सेना का नेतृत्व जो है आमेर के राजा जो है मानसिंह प्रथम ने जो है किया था। ठीक है, क्या किया था? नेतृत्व किया था। और ये भी याद रखना तो कि इस युद्ध में जो है महाराणा प्रताप को जो है मुख्य रूप से जो है भील जनजाति का जो है सहयोग भी मिला था। चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने जो है अंग्रेजों को जो है सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की जो है अनुमति दी थी? शाहजहां ने, बहादुर शाह जफर ने, औरंगजेब ने या फिर आपका जहांगीर में? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया जहांगीर तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, याद रखना जहांगीर। बता दिया जाए कि जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में जो है अपना पहला कारखाना स्थापित करने की जो है अनुमति दी थी। और याद रखिए तो वर्ष 1608 में। ठीक है, याद रखिए तो वर्ष 1608 ईस्वी में जो है इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के जो है दूत के रूप में जो कैप्टन हॉकिंस जो कि आपका सूरत पहुंचा था, और जहां से दोस्तों वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया था। चीज़ें याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये भी याद रखना दोस्तों वर्ष 1683 में, वर्ष 1613 ईस्वी में दोस्तों, कि वर्ष 1613 ईस्वी में को जो है जारी जो कि आपका शाही फरमान ने जो है अंग्रेजों को भारत के जो है सूरत में फैक्ट्री खोलने की जो है अनुमति दी थी। चीज़ें याद रखना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में भी पूछने का 100% सिलेक्शन होगा अगर ये क्वेश्चन पूछेगा। और ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का जो है आपका सिलेक्शन बेंच का सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपको लेना है, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करके ये सिलेक्शन वाला PDF आपको ले लेना है, ताकि दोस्तों RPF का, SI का या फिर आपका RPF कांस्टेबल का 100% सिलेक्शन की गारंटी है। ठीक है, ये दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप ये सिलेक्शन वाला PDF अगर आप लेके रिवीजन करके जाते हो अपने एग्जाम सेंटर में। तो ठीक है, जो बच्चे को चाहिए सिलेक्शन वाला PDF तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लेना और पेड PDF लेके 100% अपने एग्जाम का जो है क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, शाहजहां की बेटी ने जो है शाहजहाना चंद जो कि आपका दिल्ली में स्थापित है, नई दिल्ली की जो है कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में जो है भाग लिया था? बेगम इसरत, गुलबदन बेगम, रोशन आरा या फिर आपका जहां आरा? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया जहां आ रहा है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि शाहजहां की बेटी जो है जहां आरा ने जो है शाहजहानाबाद यानी दिल्ली में स्थापित नई दिल्ली की जो है क्या किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे जो भी चीज़ें बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड जितने सारे बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना कि शाहजहां की बेटी जहां आरा ने जो है शाहजहानाबाद यानी दिल्ली में स्थापित जो है, याद रखना दोस्तों दिल्ली में जो स्थापित है, क्या चीज़ स्थापित है? नई दिल्ली, नई राजधानी के जो है कई जो है वास्तुशिल्प परियोजनाओं ने जो है भाग लिया था। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे नाम आया है शाहजहाना चंद। ठीक है, शाहजहानाबाद हो जाएगा दोस्तों, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे शाहजहानाबाद हो जाएगा। और ये भी याद रखना कि शाहजहानाबाद की जो है 18 इमारतों, टोटल दोस्तों कितना? 18 इमारतों में से जो है 5 का जो है निर्माण जहां आरा करवाया था। ठीक है, 5 का जो 18 में से 5 का निर्माण जो है जहां आरा के द्वारा करवाया गया था। और याद रखिएगा इसकी जो है सबसे प्रसिद्ध जो है परियोजनाओं जो है चांदनी चौक थी, जो पुरानी दिल्ली की जो है
चार दीवारी वाले जो है शहर की जो है मुख्य सड़क भी थी। चीज़ें याद रखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और दोस्तों अगले आएंगे यहाँ पे। अगले क्वेश्चन है कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका कुर्दी में, या आपका पश्तो में, या फिर आपका उर्दू में, या फिर आपका तुर्की में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तुर्की, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। याद रखना बाबर की जो है आत्मकथा, चीज़ें याद रखना दोस्तों कि बाबर की आत्मकथा जो है ये बाबरनामा जो है ये तुर्की भाषा में जो है तुजुक ए बाबरी के नाम से लिखी गई है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों बाबरनामा यहाँ पे वर्ड आया, तो बाबरनामा में जो है अपने बाबरनामा में बाबर ने जो है अपने जीवन की जो अनेक घटनाओं का जो है विस्तार का जो है वर्णन किया गया बाबरनामा में। और इसके माध्यम से जो है बाबर द्वारा जीवन में जो है लड़े गए युद्धों की जो है जानकारी प्राप्त होती है। ये कहाँ पे बाबरनामा में, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि बाबरनामा में जो है बाबर द्वारा पानीपत का, खानवा का और आपका चंदेरी यादें जो है युद्धों में जो है अपनाई गई तुलुगमा, ठीक है, तुलुगमा युद्ध प्रणाली व अन्य दोस्तों युद्ध नीतियों का जो है सही वर्णन किया गया किसमें, बाबरनामा में, ठीक है। चीज़ें याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वह किस वर्ष में जो है औरंगजेब की जो है मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में जो है मुगल प्रशासकों के तहत जो कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए थे। वर्ष 1705 में, या फिर आपका वर्ष 1706 में, 1707, या फिर आपका 1708। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बताइए तो 88 का राइट आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए हैं 1707 में, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। याद रखना दोस्तों कि वर्ष 1707 ईस्वी में जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है भारत में विभिन्न हिस्सों में जो है मुगल शासकों के तहत जो है कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में भी आए थे, ठीक है। और जिसके कारण दोस्तों फर्सियों के जो है नादिर शाह और आपका अहमद शाह अब्दाली आक्रमणकारी भारत पर जो है आक्रमण भी करने आए थे, ठीक है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद दोस्तों याद रखना कि औरंगजेब का साम्राज्य कमजोर पड़ गया था, और या जो एक भी जो है उत्तराधिकारी साम्राज्य को जो है संभाल नहीं सका था, ठीक है। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं दोस्तों, तो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा अगर आप जितना सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगर आप रिवीजन करके जाते हो तो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस राजा को जो औरंगजेब ने जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो विरुद्ध युद्ध की जो है लिए भेजा था। बताइए बहादुर शाह जफर, या फिर आपका किसके लिए दोस्तों, बहादुर शाह जफर के लिए, आदिल शाह के लिए, मान सिंह के लिए, या फिर आपका जय सिंह के लिए। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो भी बच्चे को ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, सिलेक्शन वाला पीडीएफ चाहिए, जिसको 100% इस बार सिलेक्शन लेना है, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज कर देना, और ये पेड पीडीएफ लेके दोस्तों 100% आप जो है इस बार जो है आरपीएफ एएसआई में और आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्शन लेके रहना है, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। 89 का राइट आंसर बताइए। 89 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जय सिंह, ठीक है। 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और साथ ही याद रखना कि औरंगजेब ने जो है वर्ष 1665 में, ठीक है, औरंगजेब ने दोस्तों वर्ष 1665 ईस्वी में क्या हुआ था, तो याद रखना दोस्तों कि राजा जय सिंह को जो है छत्रपति को शिवाजी महाराज के जो है विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया था, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि इस युद्ध में जो है राजा जय सिंह ने जो है मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को जो है पराजित कर दिया, और आपका तदुपरांत जो है शिवाजी महाराज को जो है पुरंदर के जो है संधि वर्ष 1665 के लिए जो है विवश किया था, ठीक है। चीज़ें याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए दोस्तों 90 का राइट आंसर बताइए। अगला है दोस्तों आपका कि भारत में जो मयूर सिंहासन को जो है लेकर गया था कौन, नादिर शाह, अहमद शाह, या फिर आपका मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर आपका चंगेज खान। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा 90 का। इस बार 100% सिलेक्शन देगी दोस्तों ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बताइए अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सेलेक्ट किए हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नादिर शाह। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दिया जाए कि भारत से जो है मयूर सिंहासन नादिर शाह लेकर गया था। और याद रखना कि नादिर शाह ने जो है कौन दोस्तों, याद रखना कि नादिर शाह ने जो है मोहम्मद शाह रंगीला के जो है शासनकाल में जो है आक्रमण किया, और इसके बीच जो है करनाल में जो है वर्ष 1739 में, ठीक है। कब दोस्तों, ये डेट याद रखना कि वर्ष 1739 में जो है
युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला को जो हराकर बंदी बना लिया गया था। और साथ ही याद रखना यहाँ पे नादिर शाह आया। नादिर शाह के बारे में बता दिया जाए तो नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और भारत में जो है जाते हुए दोस्तों वह प्रसिद्ध मुगल सिंहासन तजक ए ताउस और आपका कोहिनूर हीरा भी जो है अपने साथ ले गया था। कौन? नादिर शाह। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, पूछा गया कि मध्यकाल में जो है लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने, मुल्ला दाऊद, अबुल फजल इन मुबारक, या फिर आपका मलिक मोहम्मद जैसी, या फिर आपका अमीर खुसरो। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना दोस्तों कि मध्य काल में जो है लिखे गए महाकाव्य पद्मावत जो है के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी है, ठीक है। और पद्मावत जो है ये दोस्तों याद रखना यहाँ पे कि पद्मावत वर्ड आया, तो पद्मावत जो है ये महाकाव्य चित्तौड़ के जो है महान राजा जो है रतन सिंह रावल जो है ये और आपका रानी पद्मावती की जो है कथा है, ठीक है। कहाँ पे? पद्मावत महाकाव्य के जो है चित्तौड़ के जो है महान राजा रतन सिंह रावल और आपका रानी जो है पद्मावती की जो है कथा इसमें बताई गई है। और दोस्तों जिसमें से रानी पद्मावती के जो है अद्वितीय सौंदर्य और आपका बुद्धिमानी युद्ध नीतियों का जो है आदि का जो है वर्णन किया गया है। कहाँ पे? पद्मावत पे। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि पद्मावत जो है ये मनसवी शैली में जो है रचित एक प्रबंध काव्य है, ठीक है, जिसमें चित्तौड़ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण और आपका रानी पद्मावती के जो है जौहर का वर्णन किया गया। चीज़ें याद रखना, ठीक है। और ये भी चीज़ याद रखना दोस्तों कि पद्मावत जो कि आपका मानसवी शैली में जो है रचित एक प्रबंध काव्य है, जिसमें से याद रखना, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इसके अतिरिक्त जो है मलिक मोहम्मद जैसी की जो है रचना कौन कौन सी की गई है। कहरेनामा याद रखना, पहला जो है आपका कहरेनामा, दूसरा आपका मसलानामा, और आपका तीसरा जो है दोस्तों याद रखना आखिरी कलाम, और आपका चौथा जो है याद रखना चित्ररेखा, ठीक है। और आपका पांचवा जो है ये याद रखना अखरावट, ठीक है। जितने भी चीज़ें बताएं 5 जो कि आपका किसके द्वारा लिखा गया, तो याद रखना दोस्तों ये मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा रचा गया चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय, औरंगजेब, अहमद शाह बहादुर, या फिर आपका बहादुर शाह द्वितीय। राइट आंसर बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 92 का राइट आंसर बताना दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए बहादुर शाह द्वितीय तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। और साथ ही याद रखना कि भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर था, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय को ही हम लोग क्या कहते हैं? बहादुर शाह जफर कहते हैं। इसका दोस्तों असली नाम जो है अबू जफर नयासुद्दीन सिद्दीकी मोहम्मद बहादुर शाह जफर था, इसका ओरिजिनल नाम है, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों बहादुर शाह जफर के बारे में अगर बात आया है तो बहादुर शाह जफर ने जो है वर्ष 1837 में, डेट याद रखना दोस्तों कि वर्ष 1837 ईस्वी से लेकर आपका वर्ष 1857, ठीक है, लगभग दोस्तों 20 वर्षों तक जो है शासन किया था बहादुर शाह जफर ने। और साथ ही ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि वर्ष 1757 में, ठीक है, या वर्ष दोस्तों 1857 ईस्वी की जो है क्रांति में जो है बहादुर शाह जफर ने जो है भारत का नेतृत्व अपने अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। और अंग्रेजों से जो है हार के बाद जो है अंग्रेजों ने जो है बहादुर शाह जफर को जो बंदी बना लिया था, ठीक है। और बहादुर शाह जफर के लिए अगर बात किया जाए तो बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु जो हुई थी याद रखना तो 7 नवंबर 1862 को, ठीक है। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 ईस्वी को जो है रंगून में जो हो गई थी, ठीक है। चीज़ें याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? अकबर, शेर शाह, इस्लामी शाह, या फिर आपका आदिल शाह। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका सिलेक्शन वाला पीडीएफ दोस्तों, जो कि आपको इस सिलेक्शन पेज का सिलेक्शन पीडीएफ आपको ये दिएगा व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा, जो कि पेड पीडीएफ है, जो कि आपको एग्जाम का 100% क्वेश्चन इसी के अंदर से आने वाला है। आरपीएफ एसआई हो दोस्तों या फिर आप आरपीएफ कांस्टेबल का हो तो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा, ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। जिसको भी सिलेक्शन लेना है इस बार तो एक बार ये पीडीएफ रिविजन करके जाना दोस्तों, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 93 का राइट आंसर बताना है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शेर शाह, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर बता दिया जाए तो कि दिल्ली के समृद्ध, यहाँ पे बता दिया जाए कि दिल्ली के जो है प्रसिद्ध शासक जो है फरीद को जो है शेर शाह के नाम से जाना जाता था। और याद रखना कि वर्ष 1539 में, ठीक है, डेट आपको याद रखना दोस्तों कि वर्ष 1539 में जो है फरीद खान को जो है शेर शाह की उपाधि से जो है सम्मानित किया गया था।
और 1539 में ही दोस्तों याद रखना ईस्वी में जो है इसे जो है चौसा की लड़ाई में जो है हुमायूं को हराया। और उसके बाद जो है दोस्तों पुनः जो है इसने सम्राट के रूप में जो है सम्राट के रूप में क्या किया, शेरशाह की जो है उपाधि भी धारण की थी। कौन? शेरशाह सूरी। याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। और साथ ही एक बार याद रखना दोस्तों कि बहार खान लाहौरी, ठीक है, बहार खान लाहौरी ने जो है फरीद खान को जो है शेर खान की जो उपाधि से जो है सम्मानित किया था, क्योंकि इसने जो है तलवार के एक वार से जो है बाघ को मार डाला था। कौन? याद रखना, शेरशाह सूरी। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि लेक सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? दिल्ली में, गोलकुंडा में, फतेहपुर सीकरी में, या फिर आपका जूनागढ़ में? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 94 का राइट आंसर बताना है। बताइए तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया फतेहपुर सीकरी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। याद रखना दोस्तों याद रखना कि शेख सलीम चिश्ती का जो है मकबरा ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में स्थित है। और ये भी याद रखना दोस्तों शेख सलीम चिश्ती का वर्ड आया तो शेख सलीम चिश्ती के जो है मकबरे का निर्माण जो है ये अकबर ने कराया था, ठीक है। और शेख सलीम चिश्ती का जो है एक सूफी संत भी थे। चीज़ें याद रखना। शेख सलीम चिश्ती के बारे में बता दिया जाए तो ये अकबर को जो है आशीर्वाद दिया और आपका जल्द ही जो है उसने उसके जो है क्या किया था, तो 3 बेटे में से जो है एक का जन्म हुआ था। अकबर ने जो है शेख सलीम चिश्ती के जो है सम्मान में जो है अपने पहले बेटे का नाम सलीम, जिसको हम लोग जहांगीर के नाम पर जानते हैं, वो रखा गया था, ठीक है। याद रखना। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। बताना इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया कि ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः जो है किस वास्तु तकनीक का जो इस्तेमाल किया गया? मोजेक का, या फिर आपका रिलीफ का, या फिर आपका पिएट्रा ड्यूरा का, या फिर आपका टेसरे का? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण बनाए गए हैं। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया पिएट्रा ड्यूरा तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बता दिया जाए दोस्तों कि ताजमहल की सजावट के लिए जो है मुख्यतः पिएट्रा ड्यूरा का नामक जो वास्तु तकनीक का जो इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे वर्ड आया दोस्तों पिएट्रा ड्यूरा, तो याद रखना पिएट्रा ड्यूरा जिसे पच्चीकारी भी जो है कहा जाता है, ठीक है। पिएट्रा ड्यूरा का दोस्तों पच्चीकारी के नाम से भी जानते हैं। और ये भी याद रखना दोस्तों कि अत्यधिक पॉलिश किए गए जो है रंगीन पत्थरों का जो उपयोग करके जो है छवियों को जो है बनाने के लिए काटने और आपका जड़ने की जो है तकनीक के लिए जो प्रयुक्त जो है एक शब्द है, कौन सी? पिएट्रा ड्यूरा। याद रखना दोस्तों जिसको हम लोग पच्चीकारी के नाम से भी जानते हैं। साथ ही यहाँ पे याद रखना कि पिएट्रा ड्यूरा जो है यह तकनीक की जो है पहली बार जो है उपयोग जो कि आपका 16वीं, ठीक है याद रखना दोस्तों 16वीं शताब्दी में जो है रोम में किया गया था। और बाद में इटली के जो है फ्लोरेंस में जो है इस तकनीकी को जो है विकसित किया गया था। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चीज़ें दोस्तों आपके लिए रामबाण बनाए गए। अगर ये सारी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट अगर आप कर लेते हैं, जितने भी प्रैक्टिस इससे पहले वाले बच्चे नहीं किए जाके कर लेना, जिसका यहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो जाके दोस्तों आप ये सारे प्रैक्टिस सेट कर लेना। इससे पहले वाले जो भी बच्चे नहीं किए उसमें सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन रामबाण क्वेश्चन जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक पहुँचा सकती है, ठीक है। तो ये 100% अगर RPF SI कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहते हो दोस्तों तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना, ठीक है। और जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का PDF चाहिए जो कि आपको सिलेक्शन तक पहुँचाएगी, उसका PDF हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा जो कि आपको नोट पेड PDF है, ठीक है। पेमेंट करके ये PDF अगर आप एक बार रिवीजन करके ले जाते हो अपने एग्जाम सेंटर में तो चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, गारंटी है दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर के नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों फिर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।